ऐसी इच्छा से गुरु वाले को आज की पूर्णमासी का इंतजार करना चाहिए कि आषाढ़ की पूर्णिमा आएगी, ये परमात्मा हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहे, हमारा शरीर ठीक रहे, हम निरोगी रहें, लौट करके फिर पूर्णमासी आए तो हम अपने गुरु के दर्शन करें। ऐसी आशा, ऐसी भावना, ऐसी जिज्ञासा हर एक गुरु वाले के हृदय में होनी चाहिए। तो ऐसी इच्छा रहती है, आशा रहती है, जिज्ञासा रहती है, पिपासा रहती है। उठा बैठी कोई नहीं करेगा, ध्यान से सुनेंगे, नहीं तो डांट लग सकती है। तो ये ऐसी गुरु पूर्णमासी का पर्व है। भारत की संस्कृति में पहले गुरु आश्रम होते थे। गुरु आश्रम में बच्चे रहकर पढ़ाई करते थे। अब ये गवर्नमेंट के स्तर से स्कूल हो गए हैं। पहले गुरुकुल कांगड़ी होते थे, गुरु आश्रम होते थे, उसमें बच्चे शिक्षा पाने जाते थे। तो इस पूर्णमासी तक सारे बच्चे अपने गुरुओं के आश्रम में इकट्ठे हो जाते थे और इकट्ठे हो करके आज की तिथि में, पूर्णमासी में गुरु की पूजा करते थे और गुरु पूजा करके अपनी पढ़ाई शुरू कर देते थे, शिक्षा शुरू कर देते थे। वहाँ शिक्षा और दीक्षा दोनों होती थी। गुरु आश्रम में पहले शिक्षा दीक्षा दोनों होती थी। आज स्कूलों में शिक्षा होती है लेकिन दीक्षा नहीं होती है। तो आप लोग दीक्षा लेने के बाद गुरु दर्शन करने आए। तो ये दीक्षा का पर्व है। आज से गुरु वाले, दीक्षा पाने वाले गुरु दर्शन करते थे। इसलिए गुरु का जो त्योहार है, आज का गुरु त्योहार है। आज का कौन त्योहार है? गुरु पर्व है, गुरु त्योहार है। जिसने गुरु दर्शन कर लिए उसका त्योहार हो गया, और जिसने गुरु दर्शन ना किए तो उसका त्योहार अधूरा ही रह गया। हाँ, इसलिए गुरु दर्शन देखो, बहुत दूर दूर से, बरेली से आए हैं, बहुत पीलीभीत से लोग भी आए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं। और हमने आनंदपुर में पढ़ाए बच्चे, शिक्षा भी दी है और दीक्षा भी दी है, उनमें से भी आए हैं। कितने आए? एक आया है, देखो, एक ही बहुत है, और तो कम लोग आए हैं। शिक्षा दीक्षा हमने पढ़ाते पढ़ाते बहुत बच्चों को दिया है, शिक्षा भी दे दी है, दीक्षा भी दे दी है। तो ऐसे बच्चे बहुत हैं जो शिक्षा भी पाए हैं हमारे द्वारा और दीक्षा भी पाए हैं, और बहुत भले हैं, बड़े सज्जन हैं, बड़े समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। ऐसे मेरे पढ़ाए बच्चे हैं। बैठ जाते हैं तो लगता है बड़े भोले हैं, बोलने लगते हैं तो लगता है बड़े विद्वान हैं। गुरुओं के पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सज्जन हो जाते हैं, समझ जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, और बिना गुरु के पढ़ाए लोग टेढ़े रहते हैं। गुरु सीधा कर देता है। हाँ, उसमें कोई टेढ़ होती है तो सीधा कर देता है, डांट फटकार करके। और ये स्कूल वाले बच्चे टेढ़े मेढ़े रह जाते हैं, उल्टा सीधे चलने लगते हैं, गुटखा खाने लगते हैं, बीड़ी पीने लगते हैं, गंदी गंदी चीजें भी खाने लगते हैं। और गुरु वाले गुरु छुड़ा देते हैं, वो टेढ़ापन हटा देते हैं। इसलिए गुरु दीक्षा शिक्षा से बड़ी मानी गई। तो गुरु भक्ति आज का ये पर्व है जो आप लोगों ने ये सब देखा। कितने लोग दूर दूर से आए हैं,
और कितने तो सारे दिन व्रत रहे हैं कि आज गुरु के नाम से व्रत रहेंगे, वो पूजा करके ही भोजन करेंगे, पूरा दिन व्यतीत हो जाएगा, तब हम ये पर्व मनाएंगे। पूरे दिन व्रत में रहे हैं, अब भोजन मिला है और गुरु पूजा देखी है और गुरु दर्शन किए हैं, हाथों से नारियल भेंट कर दिया है, तो बहुत सुंदर फल को अर्पण किया है गुरु शरण। तो जो गुरु भक्ति करते हैं तो गुरु भक्ति कर देती है सकल पाप को नाश, ज्यों चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। तो आज का जो पर्व है गुरु पर्व है, आषाढ़ का महीना है, ये हिंदी महीना आषाढ़ शुरू हो गया है, दूसरा हिंदी महीना सावन आने वाला है कल से। सावन जिंदगी थोड़े ही दिन की गुमान मत करना, क्या बालक क्या जवान एक दिन है सबको मरना, जानो तन धोखे की टटिया है। कैसा है ये तन ज्यादा मजबूत नहीं है, धोखे की टाटी है। इसलिए गुरु मर्यादा निभाते हुए, गुरु दर्शन करते हुए, मालिक का भजन करते हुए ये कोई जीवन जीता है, उसका जीवन में आनंद ही कुछ और होता है, उसका जीवन ही अलग अलग दिखाई देता है, उसको खुद अनुभव होने लगता है कि गुरु संभाल करके उसे ठीक कर देता है। नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्य कारणम करणम तदरूपम सद्गुरम वंदे कर्म रेखा प्रशांतये। किससे जोड़ देता है? गुरु परमात्मा से जोड़ देता है, आदि ब्रह्म से जोड़ देता है। आदि ब्रह्म से नौम्यादि ब्रह्म जो सबसे बड़ा परमात्मा है उससे जोड़ देता है गुरु। हाँ, तो नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्य कारणम करणम, वो सबका कारण है, वो सबसे बड़ा है और है भी, तुम्हें चला देता है और चला के अलग हो जाता है। हाँ, गुरु तुम्हें सिखा देता है और तुम सीख कर अपना जीवन जीने लगते हो। जैसे कुम्हार होता है ना, कुम्हार होता है, बैठ जाओ, कुम्हार होता है, वो चाक के पहिया में डंडा लगा करके राउंड कर देता है, डंडा घुमा देता है और घुमा करके उसकी स्पीड बढ़ा करके डंडा अलग रख देता है, रख देता है, रख देता है। हाँ, ऐसा घुमा देता है और घुमा करके जब उसका राउंड बन जाता है डंडा अलग रख देता है और वो अपने आप ही चलने लगता है और चलने के ऊपर से बर्तन भी बनाना शुरू कर देता है। ऐसे ही गुरु है, तुम्हें चला देता है और चला करके भी अलग अलग हो जाता है। नहीं हो जाता, हो गया है गुरु अलग नहीं होता। हाँ, इसलिए गुरु है, गुरु डंडा का काम करता है। कहेगा डंडा ऐसे घुमाया और चाक चल पड़ा और अपना अलग बैठ गया और चाक चलना शुरू हो गया। नौम्यादि कहाँ चलने शुरू हो गए? उस मालिक से जुड़ गए, उस मालिक से जोड़कर गुरु अलग हो जाता है, कहता भजन करो। हाँ, तो मालिक से जुड़ जाएंगे। नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्य कारणम करणम तद रूपम वंदे कर्म रेखा प्रशांतये। जो आदि ब्रह्म परमात्मा से जुड़ जाता है उसकी सब कर्म रेखाएं खत्म हो जाती है। तब जब गुरु की बात समझ में आवे, तब वो डंडा चाक में लग जाए तो, और ना लगे तो हाँ, सब कुछ बर्तन नहीं बनने वाला है। ऐसे ही बिना गुरु के ज्ञान के, जब गुरु के ज्ञान का डंडा लगता है तब तुम ठीक हो जाते हो और सहन कर लिया डंडा ज्ञान का। अभी देखो हम डांट देते हैं, नहीं डांट देते हैं, सत्संग देते देते डांट देते हैं क्योंकि तुम्हें अकल ही नहीं है। आ रहे आराम से आ रहे, हिलते डुलते बैठ ही नहीं रहे। अरे सत्संग हो रहा है तो आराम से जल्दी बैठ जाओ,
लेट आए ही हो क्लास में तो सीटें मत देखो कि आगे बैठे पीछे बैठे, कहाँ बैठे। एक तो लेट आए हो और खड़े खड़े टाइम बर्बाद कर रहे, टीचर का तो गुस्सा नहीं आएगी उसे? आएगी। हाँ, हम टीचर भी रह चुके ना, इसलिए डांटते हैं। दो सत्यप्रकाश। हाँ, इसलिए ये गुरु की डांट है। जब गुरु की डांट सहन कर लोगे अच्छे हो जाओगे, बढ़िया हो जाओगे। ऐसे कबीर साहब कहते हैं, नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्व कारणम करणम तद्रूपम वंदे कर्म रेखा प्रशांते। ऐसी गुरु की कृपा हो जाती है तो जन्मों जन्मांतर की गलतियां समाप्त हो जाती हैं। जन्मों जन्मांतर की गलतियां समाप्त हो जाती हैं, बशर्ते बहुत ध्यान देना है गुरु शब्दों पर। बहुत ध्यान देना, गुरु क्या कहता है, गुरु क्या चाहता है, क्या तुम्हें समझाता है, उसकी सावधानियां हमें आनी चाहिए। हाँ, क्यों डॉक्टर, क्या नाम है? एक डॉक्टर और बैठा है, देखो बगल में, सुरेश। ये सुरेश डॉक्टर है, इसकी भी मेडिकल का जो है हमने उद्घाटन किया। एक सत्यप्रकाश से इसके 3 मेडिकल चलते हैं। तो बताओ सुरेश, अगर नीडल ढीली रह गई तो कैसा लगेगा? लीक हो जाएगी। हाँ, लीक हो जाएगी। और नीडल आगे से गुट्ठल है तो लगेगी। हाँ, घुस तो जाएगी और वापस निकालोगे तो जख्म बनाती आएगी और वो जगह पक जाएगी और रोगी लौटकर डॉक्टर को फिर गाली देगा, तेरे को लगानी नहीं आती है, सुई पका दिया। ऐसे ही गुरु डांटता है कि तुमने ज्ञान पर ध्यान न दिया। ऐसे गुरु डांट देता है, नहीं डांट देता है, क्यों? कि सावधानियां नहीं है, इसलिए गुरु डांटता है। नहीं डांटेगा, डांट देगा। उसकी डांट पर गिल्ला शिकवा न करो, अपने में झांक कर देखो आखिर डांटा क्यों गया है। ये गलती इसीलिए डांटा जाता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ लगाए के बाहर से मारे चोट। ऐसे गुरु कुम्हार है, कुम्हार का काम करता है, बर्तन को बढ़िया ढाल देता है और फिर पका देता है। पहले बना लेता है, भट्टी में रख देता है, फिर वो पकाता है। पकाना, टाइट करना, बहुत डांटना। गुरु डांटता है तो पका रहा है, गुरु तुम्हारी निगरानी रख रहा है कि ये कच्चा न रह जाए। और कच्चा रह गया तो वो जो घड़ा है, मटकी है, वो ज्यादा कीमत की नहीं बिकेगी। और बढ़िया से पक गए हो तो हाँ, वो कुम्हार अपने बर्तन में लकड़ी मारता है, कहता है देखो बढ़िया बोल रहा है, ये अच्छा बोल रहा है। और बढ़िया ना बोले तो हाँ। ऐसे ही जब गुरु की शिक्षा बढ़िया से मिल जाती है तो गुरु दीक्षा लेने वाले लोग अच्छा बोलना सीख जाते हैं। अच्छा बोलना, बोली अच्छी हो जाती है। हाँ, और अगर शिक्षा बढ़िया से ना पाई है तो बोली में मिठास ना होगा, बोली अच्छी ना होगी। अंदर से जो तुम्हारी गंदगी भरी है वही मुंह से निकलेगी। हाँ, और साफ कर लिया है तो बहुत प्यार से आवाज निकलेगी, मीठी निकलेगी। और तुम्हारी आवाज से कोई तुम डांट भी दोगे तो भी लगेगा बहुत अच्छा है। हमारे गुरुजी डांट देते थे बहुत। उदित नाम साहेब डंडा भी मार देते थे, डांट भी देते थे, फिर भी हमको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन कब तो हमें लगता था कि हमें ज्ञान मिल रहा है। और आज की कम योग लोगों को डांट दो तो अरे गुरु है तो डांट देता है, उल्टा सीधा बोल देते हैं। लेकिन गुरु की उल्टी सीधी बात का शिष्य न माने दुख, कहे कबीर विचार के वो पूरा है गुरुमुख। वो पूरा गुरुमुख है। गुरु की उल्टी सीधी बात का, सीधी है तो भी ठीक है और उल्टी कह रहा है। हाँ, गुरु की उल्टी सीधी बात का शिष्य न माने दुख, कहे कबीर विचार के वो पूरा है गुरुमुख। वो पूरा गुरुमुख है। और गुरु की बात को ढीला किया तो वो कच्चा है, अधूरा है। तो
पूरा गुरुमुख नहीं है, वो मनमुख है। इसलिए ये गुरु पर्व मनाने के लिए दूर दूर से बहुत हंस भक्तजन आए हैं। तो कबीर साहब ने ऐसी शिक्षा, गुरु पर्व ऐसा मनाया है। आज इस आषाढ़ के महीने से कबीर साहब ने शिक्षा देना शुरू कर दिया था। कौन महीने में आए थे? ज्येष्ठ की पूर्णमासी में आए थे कबीर साहब। जो ज्येष्ठ निकल गया उसकी पूर्णमासी में साहिब दुनिया में आए थे। और आगे पूर्णमासी जो आज है, इस पूर्णमासी से लोगों को गुरु दीक्षा देना शुरू कर दिया था कबीर साहब ने। इसलिए ये पर्व क्या माना जाता है? गुरु दीक्षा का पूर्णमासी मानी जाती है। पीछे साहिब का प्राकट पूर्णमासी थी, अब ये पूर्णमासी से कबीर साहब ने गुरु दीक्षा देना शुरू कर दिया था, इसलिए ये गुरु दीक्षा की पूर्णमासी है। जान गए? हाँ, तो कबीर साहब ने भारत की धरती में आकर के ऐसा उपदेश दिया। सदगुरु आए जगत में जीव उबारन हेत, मिथ्या झंझट मेट के सत पदार्थ देत, सत पदार्थ देत सत के सिंधु कहाए, नाम पान परवाना देकर जीव सतलोक पठाए। कहाँ भेजे गए? सतलोक कबीर साहब ने जीवों को भेज दिया। और कुछ रह गए तो कह रहे हे सदगुरु आप कब लेके जाओगे? जैसे कोई नाव में मल्ला बैठा ले और कहे कि इतने ही मैं पार करके आ रहा हूं और तुमको दोबारा से ले जाऊंगा, है? तो मल्ला कहता है इतनी नाव में बैठ जाएंगे पैसेंजर, अब इनको बैठा कर पार करूंगा, तुमको फिर से ले जाऊंगा। तो ऐसे कबीर साहब ने कितने बार सतलोक जीवों को ले जाए गए। सतगुरु आए जगत में जीव उबारन हेत, जीव उबारन हेत सत्य के सिंधु, काय के सिंधु? सत्य के सागर कबीर साहब, उन्होंने कोई झूठी बात नहीं कही। इसलिए कबीर साहब का ज्ञान सत्य ज्ञान है, उसमें कोई झूठा नहीं है। इसलिए साहिब कहते हैं सतगुरु आए जगत में जीव उबारन हेत, जीव उबारन हेत सत्य के सिंधु कहाए, नाम क्या दिया? नामदान दिया। और ये परवाना दिया, क्या दिया? परवाना। जीवों को परवाना देकर सत्यलोक भेजा। कितनी सपोर्ट की है? हाँ, दो तरह से जीवों को मजबूत किया है। नाम पान परवाना देकर जीव कहाँ भेजे गए? सतलोक भेज गए। हम लोग कहाँ जाने का टिकट लिया है? हम सबने सतलोक जाने का टिकट लिया है, सतनाम का टिकट ले लिया है। और सतनाम जपते रहोगे तो साहिब के देश चले जाओगे। ऐसे आश्वासन कबीर साहब देते हैं कि तुम सतनाम का सुमिरन करना, मेरे देश आओगे। विश्वास करो। कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तेरे विश्वास में, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं हूँ तेरे पास में। तुम विश्वास करके मेरा नाम का सुमिरन करो, मेरे देश चलोगे, अमर लोक आओगे। ऐसे कबीर साहब शिक्षक। तो अभागी जीव संसार में कितने रह जाते हैं और जो गुरु शरण में आ जाते हैं, गुरु की नाव पर बैठ जाते हैं, फिर पार हो जाते हैं। अच्छे से बैठ जाओ, हाँ, और अच्छे से बैठ जाओगे बढ़िया से तो मल्ला पार कर देगा। और मल्ला की नाव में बैठ गए हो और डिगमिगा रहे हो तो मल्ला कहेगा भाई डिगमिगा रहे तो नाव डूब जाएगी, इसलिए डिगमिगाना नहीं है। डिगमिगाना का मतलब है साहिब के ज्ञान पे चलते रहना है। साहिब का मार्ग सरल है, जाकी चाल अमेड़ा, नाच ना आवे बाबरी कह रही आंगन टेढ़ा। वो मालिक का मार्ग जो है सरल है, लेकिन टेढ़ा लग रहा है। क्यों? कि सुबह शाम भजन करने का मन नहीं लगता है, सोने का खूब मन लगता है। सवेरे को खूब आंखें बंद करके लोग सोते हैं। हाँ, इसलिए नाच ना आवे बाबरी कह रही आंगन टेढ़ा। साहिब का मार्ग सरल है, जाती चाल मेड़ा। सवेरे को उठकर कोई भजन करे तो मेहनत से उठना पड़ेगा, आलस को छोड़ना पड़ेगा। शाम को भजन करो तो पूरे दिन की थकान में
महसूस ना करते हुए कितने भी थक गए हो तो भी आरती करो। कुछ लोग थक जाते हैं तो आरती नहीं करते हैं, कुछ लोग सवेरे को मस्ती से सो जाते हैं तो लेट हो जाते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं, फिर भी भजन भूल जाते हैं। इसलिए टेढ़ा टेढ़ा लगता है। मेहनत करनी होती है हर कार्य में। साहिब का मार्ग कठिन है खंजर की धारा, डिगमिगाए तो गिर पड़े ना उतर जाए पारा। डिगमिगाए तो गिर पड़े ना उतरे। हाँ, कठिन है, खंजर की धार है। खंजर की धार का मतलब है इवनिंग मॉर्निंग टाइम में समय से उठकर मालिक को याद करोगे तभी वो तुम पर निगरानी रखेगा। तुम उसको याद करोगे तो वो तुमको याद करेगा, और तुम उसको याद नहीं करोगे तो वो क्या तुमसे नौकरी नहीं लेता है तो तुमको याद रखेगा। इसलिए उसे राजी करना है तो समय से उस मालिक का भजन करो और समय से उठो, तब भक्ति मजबूत होती है, तब आनंद आता है। ऐसे कबीर साहब कहते हैं। तो एक शब्द में बताया है, देखो गर्मी का मौसम है, बहुत समय हो रहा है, एक लाइन बोलेंगे शब्द की।